मुसाफिर हो यारो, मुझे बस चलते जाना है। शिखा को अचानक एहसास हुआ कि उसके बिना किसी की जिंदगी रुक नहीं जाएगी, बस हल्का सा बदलाव जरूर आएगा। शिखा शिखा चलो, पहुंच गए हम। कहाँ खोई हुई हो? शिखा ने आंखें खोली तो वो बॉम्बे पहुंच चुकी थी और उसे तब एहसास हुआ जब रीचा ने उसे हिलाया, क्योंकि वो तो तब मुसाफिर हूँ यारो गाना सुनने में व्यस्त थी और उससे खुद को कनेक्ट कर रही थी। शिखा की जब से शादी हुई थी तब से ही उसकी लाइफ इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसने कभी रुकना नहीं सीखा था। हमेशा आगे बढ़ने वाली शिखा अपने आप में ही पिछड़ती जा रही थी, क्योंकि उसके पास सबके लिए टाइम था, सिर्फ अपने अलावा वो कभी भी खुद के लिए टाइम नहीं निकालती थी, चाहे संस्कार कह लो या वक्त की मार। शिखा के 2 बच्चे थे। नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के साथ उसने उन्हें भी अच्छे से संभाल रखा था। जब जब शिखा घड़ी की तरफ देखती तो वो खुद को उससे भी तेज चलना महसूस करती, और आज जब वो बॉम्बे एक मीटिंग अटेंड करने गई तो वक्त भी रुक गया, और वो भी क्योंकि उसके सर पर आज कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तभी वो सुकून से वो गाना सुन रही थी। रीचा और शिखा एक साथ एक कंपनी में जॉब करती थी और अच्छी दोस्त भी थी। शिखा ने बीच में बच्चे होने के टाइम पर ब्रेक लिया था और काफ़ी टाइम बाद ज्वाइन किया। तब से उसकी ज़िंदगी बस भाग रही है। शिखा में बस एक कमी थी कि वो किसी भी चीज़ को ना नहीं करती थी। उसका ये मानना था कि अगर हम खुद को ना सुनना पसंद नहीं करते तो हम ना कहें क्यों, और इसी चीज़ की वजह से उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता था। शाम को शिखा की मीटिंग थी। अगले दिन मुंबई दर्शन और उसके बाद वापस अपने शहर, लेकिन शिखा कभी बच्चों से दूर नहीं रही, इसलिए उसने तुरंत उन्हें फ़ोन मिला लिया और पूछा क्या कर रहे हो। तो पता लगा कि बड़ी बेटी को पापा ने पैसे दिए थे, सो उसने स्कूल की कैंटीन में खाना खा लिया। छोटे बेटे को भी चिप्स और चॉकलेट मिल गई थी तो वो भी खुश था। और रही बात पति देव की, तो वो तो ऑफिस से ही खाकर आ गए थे। शिखा को अचानक एहसास हुआ कि उसके बिना किसी की ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, बस हल्का सा बदलाव ज़रूर आएगा। पर शायद वो भी अच्छा हो, क्योंकि बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। रीचा आई और बोली जल्दी कर, मीटिंग के लिए निकलना है। और शिखा ने बाय कहकर फ़ोन काट दिया और जल्दी से रेडी होने लगी। मीटिंग चल रही थी लेकिन शिखा का ध्यान कहीं और था। वो सोच रही थी कि हर कोई इस दुनिया में एक मुसाफिर है, हम सभी को बस चलते जाना है और एक दिन इस सफ़र का अंत हो जाएगा। कल किसी ने नहीं देखा तो इस तरह जीवन बिताने का क्या फ़ायदा। काम तो चलता रहता है, अगर ज़िंदगी अभी नहीं जी तो बाद में पछतावा होगा। अगले दिन जब वो घूमने गए तो शिखा ने रीचा के साथ खूब मस्ती की और अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी घर। सौरभ, शिखा के पति, और रीचा दोनों ही चमकती हुई शिखा को देखकर खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लाइव स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।